ये सनम हॉटलाइन क्या है, सच बोलो। सब कुछ सच बताता हूँ सर, सब कुछ सच बताता हूँ। पीछे मत मारिए सर प्लीज, बैठ नहीं पाऊंगा सर। कुछ महीने पहले की बात है। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। मैं यानी ईशान महाजन, मैं सदाशिवपेट पुणे का रहने वाला हूँ, लेकिन यहाँ 5 सालों से मुंबई के कॉल सेंटर में जॉब करता हूँ। मेरा काम क्या है आप लोग खुद ही देख लीजिए। सर आपकी टीवी की EMI बाकी है, इसीलिए मैंने फोन किया। नहीं बरा, जा, आज के बाद कॉल किया ना तेरा हाथ पैर तोड़ के हाथ में दे दूंगा। आप लोग भी यही सोच रहे होंगे ना कि मैं ये जॉब क्यों कर रहा हूँ। और ये है शिवानी, मेरा प्यार। वैसे तो ये नासिक की है, लेकिन अभी मुंबई में रह रही है। सर आपने फ्रिज लिया था लेकिन उसका EMI अभी तक नहीं दिया है। अरे मैडम, फ्रिज ले तो लिया, जब यूज ही नहीं करता तो EMI क्यों भरूं? माँ की आँख इसकी, स्टूपिड इडियट, डोंकी मंकी, नाना की टांग। अरे क्या कर रही है? ऐसे तेरी नौकरी चली जाएगी। अरे म्यूट किया है, देखना ठीक से। माँ की, इधर रूम का रेंट भरना पड़ता है, इसलिए नौकरी करती हूँ, नहीं तो किसको अच्छा लगता है ऐसे गाली सुनने को। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम, मैं फ्रिज लेके जाने को बोलती हूँ। ओके, थैंक यू। पूरी की पूरी वैनिला आइसक्रीम है ये। और तू बिल्ला, वो गोले पे तपा हुआ। ज्यादा देर मत करना, नहीं तो कोई और ही गोला छीन लेगा। और ये है आबड़िया, अभिजीत भावे। आबड़िया मतलब जिगरी। ये रहने वाला मुंबई का है, लेकिन इसके घर वाले US में रहते हैं। ये यहाँ अकेला रहता है और मैं भी यहाँ इसी के साथ रहता हूँ। इसकी पसंदीदा चीजें हैं मतलब स्टार्टअप, जो इसे चालू करना है, दूसरी हॉट लड़कियां, और हाँ आप लोग खुद ही देख लीजिए। ईशान, सुट्टा मारने जाते, चल। अभी तो गए थे ना, कॉल का क्या होगा? कॉल्स गए खड्डे में। हेलो, हाँ सर, आपका लोन का EMI पेंडिंग था। नहीं भरता है, जा। मत भरो सर, मेरे बाप का क्या जा रहा है। इसको किसी चीज की चिंता नहीं है, हर महीने तो पैसे आ ही जाते हैं और ये खुश। अपना एकदम क्लियर है, अफेयर्स कुछ रखना ही नहीं। अरे बहुत कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, मुझे मालूम है ना। ईशान, रोज परमिशन मांगने की जरूरत नहीं है, आ और अब बैठ जा अभी जल्दी। देख ईशान, ये क्या बोल रही है? नो अफेयर्स, नो बॉयफ्रेंड्स। हाँ सीरियसली, बहुत कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं यार। ये देख मैं समझाती हूँ। तू और अभिजीत कितने अच्छे दोस्त हो, कितनी मजा मस्ती करते हो हमेशा। तू सोच, तेरी जिंदगी में अगर कोई लड़की आई और वो हमेशा तुझे पाक पाक करती रहेगी तो तुझे कैसा लगेगा? इरिटेट होगा कि नहीं? अरे तू शर्मा क्यों रहा है? सीरियसली मैं बता रही हूँ तुझे, बहुत कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। सो आई हैव डिसाइडेड, नो अफेयर्स। हाँ, I mean, no, नहीं, I mean हाँ। ऐसा क्यों है तू? इसका क्या होगा? देख ईशान, आजकल की लड़कियों को ना स्मार्ट, डैशिंग और शाइनिंग मारने वाले लड़के पसंद आते हैं, ऐसे शाय लड़के नहीं। मैं शाय नहीं हूँ, अब तुम्हें देखने के बाद थोड़ा सा डर जाता हूँ। समझ गई, देख शर्मा मत। नहीं तो तेरी सुहाग रात को जब तू बेडरूम में जाएगा तब भी घबरा के, शर्मा के बीवी की परमिशन लेके जाएगा क्या? एक्सक्यूज मी वाइफी, मे आई कम इन? इतना भी ठीक है, लेकिन जब अंदर जाएगा, एक्साइटेड होगा और उसे नजदीक लेगा तब भी ऐसे। तभी डायरेक्ट। एग्जैक्टली, ये बिंदासपन तेरी असली जिंदगी में भी ला, इतना ही कह रही हूँ मैं। यार आज जो लिस्ट आई है उसमें ऑफिस में से कुछ लोग निकाले जा रहे हैं। अरे हाँ, मैं लिस्ट लगाना ही भूल गई, आती हूँ मैं। शिवानी, सुना है कंपनी एम्प्लॉइज ले ऑफ करने वाली है।
अपना किसी का नाम नहीं है ना? नहीं। फिर क्यों टेंशन ले रहा है? रिलैक्स। मैंने लेडी फिंगर लाई है आज। तुझे पसंद है ना? पसंद है ना? लेडी फिंगर भी पसंद है और लेडी फिगर भी। ईशान, इतनी तेजी से प्रोग्रेस, माय गॉड। तुम्हें पसंद है? हाँ, आई मीन गाजर का हलवा। गाजर का नहीं, दूधी का हलवा पसंद है उसे। व्हाट द? गौरिया, हाय, कैसा है तू? कितने सालों बाद मिला है। किधर मर गया था और इधर क्या कर रहा अरे है? रिलैक्स, मुझे बोलने तो दे। ओह वाओ, मीटिंग के लिए आया था तुम्हारे बैकएंड टीम के साथ। हाथ पकड़ेगा, हाथ पकड़ेगा, पकड़ पकड़, हाथ पकड़, पकड़, पकड़। मतलब अभी हम दोनों एक ही कंपनी में एक साथ काम करेंगे? मजा आएगा, धमाल करेंगे हम, धमाल। एक बात बता, तू कैसी है? कैसी दिख रही हूँ? पटाखा। अभी तक फिगर मेंटेन करके रखा है मैडम ने। उसे फिजिक बोलते हैं। ये कौन? ये ईशान, मेरा कलीग है। ईशान, ये गौरिया, माय डार्लिंग, माय स्कूल फ्रेंड। इतने साल बाद मिली हो। चल कॉफी पीने चलते। चल, आज मेरी तरफ से तुझे स्पेशल ट्रीट। ओह ओके, लेकिन सिर्फ इस बार। नेक्स्ट टाइम मेरी ट्रीट। ठीक है, चलो डन। चल बाय ईशान। ये गधा मेरी लेडी फिंगर को लेके चला गया। अब मैं यहाँ इस लेडी फिंगर को खाऊं। करेक्ट। नहीं, टोटल जोड़ा हेलो? जाए तो EMI विद इंटरेस्ट। सर लास्ट टाइम आपने बोला था कि आप पेमेंट करने के वाले हैं। पेमेंट कब कर देंगे? हाँ सर, वो शीट हाँ जी। मैंने आपको मेल कर दिया है। पेमेंट कब तक आ जाएगा? ओके सर। आज ही सर, Waiting कब for तक your भी call. जल्दी से Thank जल्दी you, sir. पेमेंट कर दीजिएगा। आदमी को कब तक भेज सकता हूँ? आदमी को Excuse me, boss. पेमेंट। हाँ, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। इसकी माँ की। अबे तुझे भी आया? ये क्या है? यार कंप्लीटली लग बताया गई भी यार। नहीं। अब किधर से मिलेगा दूसरा जॉब? अचानक कैसे टर्मिनेट कर देते हैं ये लोग? शिट यार, ये तो ऐसे फालतू बात हो कैसे गई कर ना? सकते हैं? नौकरी गई। मुझे अब सीरियसली बैकपैक करके नासिक जाना पड़ेगा। सही है, कल सुबह से बियर पीने को मिलेगा। अरे तू चुप रह यार। मुझे पिछले महीने मेरे मकान मालिक ने अल्टीमेटम दिया था। अभी मैं क्या करूं? आई हैव नो ऑप्शन नाउ। आई एम जस्ट स्क्रूड यार। शिट। बताना क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे ना टेंशन आया है। कल से इसका और दारू का क्या? मैं शिवानी के बारे में पूछ रहा हूँ, इसका क्या करूं? रो रही है रे? क्या है? जब लड़की रोती है ना, तब उसे कंधा देना होता है। यू आर राइट। मैं आया। शिवानी, सुनो ना, प्लीज ऐसे रो मत। रो नहीं तो क्या करूं? गाना गाऊं क्या? लेकिन इस तरह रोने से क्या होगा? क्या? नौकरी गई। अब बैग्स पैक करके फिर से नासिक जाना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, मेरी बात सुनो। एक नौकरी गई ना तो दूसरी मिलेगी। दूसरी? कौन सी नौकरी? तू देने वाला है क्या? हाँ, मैं दूंगा ना। एक ओपनिंग है एपेक्स कॉल सेंटर मलाड में है। मैं जाने वाला हूँ वहाँ। सच? हाँ, कल सुबह ही जाऊंगा। तुम भी मेरे साथ चलना। ओके, तो हम दोनों जाएंगे इंटरव्यू के लिए। हाँ तू मुझे सारी डिटेल्स मैसेज कर। हाँ। अपने को भी लेके जाएंगे। लेकिन वो हमारे साथ क्यों? हाँ ठीक है ओके। थैंक यू ईशान। रोना नहीं। हाँ तो नासिक कैंसिल। क्या उसे बोला रे? एपेक्स क्या कॉल सेंटर किधर जॉब है? एपेक्स हैं? मुझे लेके चलना। उसे अच्छा लगे इसलिए बोल दिया। क्या करूं यार? दारू पी दारू।
ये क्या है बे? क्या है ये? क्या रिया फ्रेंडशिप क्लब? दिखा? ये देख। अरे यार कुछ नहीं, मोबाइल पे फोन देखा तब से ऐसा कुछ मैसेजेस आते हैं, लेकिन मैं इग्नोर करता हूँ। अबे हे, मुझे एक आइडिया सूझा है। हमने अभी तक सिर्फ कॉल सेंटर में काम किया है, ठीक है ना? और गालियां खाई है, बराबर? मतलब हम कोई दूसरा काम नहीं कर सकते, ठीक है ना? हाँ, अपने को भीख भी मांगने को नहीं आती। चुप रहे यार। देख, अपने पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा है। कुछ नहीं, हम लोगों को खुद का कॉल सेंटर खोलना पड़ेगा, समझ गया ना तू? पहला पी रहा हूँ मैं फास्ट, बादलों में तू जल्दी पहुंच गया। नहीं नहीं, हमें सिर्फ एक ही काम आता है, फोन पर बातें करना। वही करना है हमें। एक्सप्लेन करके बोलना इधर जरा। देख, इधर देख। दुनिया में ऐसे कितने लोग होंगे जिसे अपने दिल की बात करने के लिए कोई चाहिए होता है, लेकिन कोई मिलता ही नहीं है। बराबर। किसी को बात करना पसंद होता है, कोई अपना दिल हल्का करना चाहता है, कोई अपना तन हल्का करना चाहता है। हम लोग इस तरह के लोगों के लिए एक हॉटलाइन शुरू करेंगे, जहां लोग फोन करके अपने मन चाहे लोगों से अपनी मन चाही बातें कर सकते हैं। चाहे वो बातें किसी भी तरह की हो, लव की बातें, फ्रेंडशिप की बातें, प्राइवेट बातें। सेक्स टॉक। तू इसके अलावा कुछ नहीं सोचेगा, है ना? मेरे दोस्त तू ही रे तू, व्हाट एन आइडिया, फैंटास्टिक। आबड़े आबड़े मेरी बात सुन, तू तुरंत जाके एक वेबसाइट बना, हम उसी पे अपना काम शुरू करते हैं। अरे ये इतना सा काम है ना, अरे इंजीनियरिंग का नॉलेज है ना, अभी काम पे आएगा, तुरंत काम पे लग जाता हूँ। डन, हाँ? Cheers! ये हाँ? इसका नाम क्या रखेंगे? कुछ तो देसी चाहिए, देसी रिलेट करना चाहिए। देसी सनम। 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 हाँ, और सेक्सी कॉल का मतलब हॉटलाइन। सनम हॉटलाइन। सनम हॉटलाइन। सनम हॉटलाइन। यस, सनम हॉटलाइन फाइनल। डन। डोमेन बुक। यस। काम शुरू। यस। हेलो। ए आबड़े, एक लोचा है यार। यार ये सब शिवानी को कौन बताएगा? टू। वेलकम टू सनम हॉटलाइन सर। व्हाट कैन आई डू फॉर यू? अरे क्या कर सकती है, छोड़, इंजन पूरा गर्म है, बस स्टार्ट कर। उसके बाद देख, मैं गियर पे गियर डालूंगा, इतना राइड मारूंगा ना तुझे पता भी नहीं चलेगा। हेलो।
स्पेशलिटी क्या थी वो भी आप लोगों को बताता हूँ। प्राइवेट टॉक? सेक्स टॉक। क्या? नो सेक्स टॉक, ऐसा कुछ नहीं है। ईशान, कॉल सेंटर में इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं ऐसा बोला था तू कल। अब ये क्या है सब नया? अपने पास और कोई ऑप्शन है क्या? लेकिन हमें किसी को जमेगा क्या ये सब? सीखने का? ये देख, मैं सिखाऊंगा तुझे। तू तो कुछ बोल ही मत। अरे कल रात भर उसको सिखा रहा था, पूछ उसको। सुनो मेरी बात सुनो, इसमें कोई बुराई नहीं है। ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं और ऐसी बहुत सारी वेबसाइट हैं जिसपे सेक्स टॉयज बिकते हैं, वो भी ऑफिशियली, जैसे और जरूरतें हैं वैसे ये भी जरूरतें हैं लोगों की। अपनी है? मतलब स्टार्टअप शुरू करना अपनी जरूरत है। पर किसी ने कुछ कहा तो? अरे कोई क्यों कहेगा? अरे हम लोग बोल देंगे ना कि हम लोग बैक ऑफिस काम कर रहे हैं। ये देख, मैं सीरियसली बोल रही हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए। कुछ ऊपर नीचे हो गया तो तुम दोनों संभाल लेना। नहीं अरे नहीं, मतलब ऊपर नीचे कम ज्यादा कोई प्रॉब्लम होगा नहीं रे। ठीक है फिर, डन। डन। मैं मुंह रो के आता हूँ, तुम्हारा चलने दो। फालतू में टेंशन ले रही हो तुम। हाय, अरे हमने नया स्टार्टअप शुरू किया है। नहीं, बैक ऑफिस का ही काम है। नहीं, ये देख, मैं क्या बोलता हूँ, ध्यान से सुन। और हम सबको ऑल द बेस्ट। हॉटलाइन शुरू की है, लेकिन लाइन नहीं क्रॉस करनी है। लोग हमें फोन करेंगे, उनकी पर्सनल से पर्सनल बात हमसे शेयर करेंगे, लेकिन किसी का गलत फायदा नहीं लेना है और किसी को नहीं फंसाना है। राइट। मैडम, अपना धंधा बेशर्मी का है, पर करना पड़ता है बहुत ही शर्म और हया के साथ। ए, तू कहना क्या चाहता है? बोलू, हम ही अपने धंधे की क्यों मारे? अच्छा ही बोलूंगा रे, डोंट वरी। एक मिनट, लेकिन इसमें हमें पैसे कैसे मिलेंगे? देखो, ये एक हॉटलाइन है, इधर उधर के लोग कॉल करेंगे, जैसे ही वो लोग कॉल करेंगे कंपनी उनसे चार्ज करना शुरू कर देगी और वो पैसे हमें मिलेंगे। जितनी देर वो लोग बात करेंगे उतने ज्यादा पैसे हमें मिलेंगे। ओह वाओ, दैट्स ऑसम। क्या आप अकेलेपन से परेशान हैं? सुनो, आइए बात कीजिए आपकी सनम से जो आपकी आशिक है। आपने क्या आपकी रातें अकेले कटती हैं? हमारे पास है आपके लिए एक ऐसी सनम जो आपका मन रिझाएगी। 36 आपकी सनम का जादू अब सिर्फ आंखों को नहीं, कानों को भी रिझाएगा। सनम हॉटलाइन, अभी कॉल कीजिए। हाँ, ये क्या है? एडवर्टाइज है अपनी। ऐसी? फिर लगने वाली है सब जगह, रेलवे प्लेटफॉर्म्स, बस स्टैंड के टॉयलेट्स में लगेंगे ऐसे पेपर्स। छी! करते वक्त बहुत वक्त होता है लोगों के पास। मैं नहीं उठाऊंगा। मुझे नहीं जमेगा, तुम भी प्लीज। ये जल्दी कट हो जाएगा, जल्दी ले। कम ऑन, ऑल द बेस्ट। वेलकम टू सनम होटल। हेलो। अरे क्या हुआ? गर्मी बाहर निकालने के लिए बोल रहा है। फिर से आया। ले नहीं, ईशान, ले। इट्स योर टर्न। नो, आई एम नॉट It's डूइंग your इट। turn now. प्लीज ईशान, नहीं, मैं नहीं, तू कर प्लीज। शिवानी, इट्स योर टर्न। नहीं, तू कर सकता है। जम अच्छा रहा है। कर रहा है। प्लीज। ऑल द बेस्ट, तू कर। मैं नहीं कर सकती यार। हेलो, वेलकम टू सनम हॉटलाइन। हेलो, हाँ हॉटलाइन क्या? हाँ बोलिए सर, क्या कर सकता हूँ आपके लिए सर? इसकी माँ का रॉन्ग नंबर। मुझे हॉटलाइन वाली से बात करना है, फोन देना उसे। हाँ बोलिए ना सर, आप अपनी बात बता सकते हैं सर। अबे तू पागल है क्या? मैं एक लड़का दूसरे लड़के से क्या बोलूं बे?
मतलब अरे मैंने तुम्हारा ऐड देखा था, वो क्या अकेलेपन से परेशान मैं तेरी आशिकी, वो हॉटलाइन वाली को देना फोन यार। क्या? लड़की से बात करने के लिए बोल रहा है। अरे फिर बोल ना। मैं क्या बोलूं? लड़की की आवाज निकाल के बोल। मुझसे नहीं होगा ये। जमेगा रे, ये देख, चाहिए तो वैसे कुछ मत बोल, बट अटेंड तो कर, पहला कस्टमर है। ईशान, यू हैव टू डू इट। कम ऑन, बोल 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 बोल। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे ही मेरा रोज का काम हो। कोई कहा अभी कर, बोल, कोई कहा अभी कर। हेलो, वेलकम टू सनम हॉटलाइन सर। व्हाट कैन आई डू फॉर यू? अरे क्या कर सकती है, छोड़, इंजन पूरा गर्म है, बस स्टार्ट कर, उसके बाद देख मैं गियर पे गियर डालूंगा, इतना राइड मारूंगा ना तुझे पता भी नहीं चलेगा। वो ऐसे स्टार्ट नहीं करते सर, पहले गाड़ी की ठीक से पहचान करनी चाहिए, स्पेशलिटी मालूम करनी चाहिए, नाम पता करना चाहिए, आप क्या कर रहे हो ये बोलना चाहिए। क्या करती है वो छोड़, क्या करने वाली है वो बता। जस्ट रिलैक्स मिस्टर, जस्ट रिलैक्स। तुम तो जल्दबाजी कर रहे हो। मेरा हाथ पहले से जल्दबाजी में है, तू बस क्या करेगी वो बता। सनम हॉटलाइन की कम से हसीना आ गई है आपका निकालने पसीना। शिवानी, I did it. आई नो, आई सॉ। बहुत अच्छा था। थैंक्स यार। मुझे बड़ा awkward लग रहा था, लेकिन वो आबड़े है ना, उसने सब लिख दिया था, कैसे बोलना है, कैसे रिएक्ट करना है। बट यू नो व्हाट, लोग हमेशा सेक्स टॉक नहीं कर पाते, अकेले होते हैं ना, कोई ना कोई तो चाहिए होता है बात करने के लिए। ईशान, मुझे नहीं मालूम मुझे कब जमेगा ये सब। कर लोगी कर लोगी। आई होप। आई चाय आई। हियर इट इज गाइस, शानदार चाय। थैंक यू। थैंक यू। नो प्रॉब्लम। सो हाउ वाज योर फर्स्ट डे? हॉटलाइन का एक्सपीरियंस कैसा था? डेंजरस। मैं कल से आता हूँ ना, फुल डे। फुल डे। अरे पर गाइस, आज एक अलग बात भी मालूम पड़ी। इंसान ना बहुत अकेले होते हैं। मतलब अपने जीवन में नजदीकी लोगों के होने के बावजूद भी हम उनसे सब शेयर कर सकें ऐसा नहीं है। अपनी सनम हॉटलाइन से उनको हल्का होने मिलेगा, सभी नजरिए से, ये बात तो सच है ना? इट्स द नीड ऑफ द आवर। अब एनीवेज गाइस, फॉर आवर फर्स्ट सक्सेस, लेट्स रेज अ टोस्ट। Why not? Yup. Cheers. Cheers. पति क्या करते हैं आपके? काम मतलब ऑफिस का काम। बहुत बार वो बिजनेस की वजह से फॉरेन जाते हैं, 4-4 महीने आते ही नहीं। फिर मेरी जमीन की खेती होती ही नहीं, घर का हाल रहते हुए भी भूखी हूँ। अगर तुमने उस पे थोड़ा थोड़ा पानी मारा तो। ओके 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 ओके। उनसे फोन पे भी बात नहीं होती है क्या आपकी? अरे वो अगर होता तो तुझे क्यों कॉल करते? किस किसने मेहनत की है आप पे? 10वीं क्लास में मेरा एक बॉयफ्रेंड था, साल भर चुम्मा चाटी किया। 10वीं खत्म, वैसे ही प्यार भी खत्म हो गया। आगे कॉलेज में SY में एक और बॉयफ्रेंड मिला, ऐसा लग रहा था यही है। 1-2 बार बिना प्रोटेक्शन के किया और प्रेग्नेंट होने की खबर सुनते ही भाग गया। आप शांत हो जाइए, जो हो गया उसमें कोई क्या कर सकता है? जो हो गया उस पे नहीं रो रही हूँ मैं,
मैंने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की, उसमें रो रही हूँ। मतलब बाकी सभी लड़के सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन थे मेरे लिए, पर एक था जो दिल से मुझे प्यार करता था, लेकिन डरपोक था साला, कभी बोला ही नहीं मुझसे। मुझे शादी के बाद मालूम पड़ा, पहले मालूम पड़ता तो जिंदगी में इतनी दुनियादारी होती ही नहीं, मेरी लाइफ तो सेटल हो जाती। क्या तुम प्लम्बर हो और मैं आपकी मालकिन की आवाज में आपसे बात करूं? ओके। अच्छा, आप रिटायर्ड हैं क्या? आपको 20 साल की लड़की से बात करनी है? ओ अच्छा, तू 20 साल का है और तुझे भाभियां पसंद है? मुझे भी पसंद है। मैंने कौन से कलर का पहना है? एक्चुअली तो ब्लैक डाला है, लेकिन फेवरेट कलर मेरा पर्पल है, बहुत ज्यादा पसंद है। नहीं नहीं, चुम्मा चाटी लड़कियों को पसंद है, पर क्या है ना, थोड़ा धीरे, जल्दबाजी मत करो, थोड़ा मूड बनाओ, उसे थोड़ा इम्प्रेस करो। नहीं नहीं नहीं, करेला के वैसे भी बहुत उपयोग होते हैं। क्या डॉटेड कॉन्डम डाला है वैसा लगता है और मजा आती है? नहीं 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 नहीं, मुझे करेला पसंद है, लेकिन भाजी पसंद है। हाँ हाँ, चाट चाट के खाती हूँ। आई लव करेला। अरे बे, बस देखते ही रहेगा? इतना तो मैं स्कूल में भी नहीं सोचता था रे। अब तक बच्चे हो जाने चाहिए थे तुमको। अरे सिर्फ पकड़ने से कुछ नहीं होता है रे। क्या? फूल लाया है ना, तो देना कि मैं दूं? नहीं, तू रहने दे, तूने दिया तो सब खत्म हो जाएगा। देता हूँ, चाहिए नहीं। आबड़िया, मैंने उसे खूब हिंट्स दिए, फिर? उसे एक तो देना चाहिए था ना। तभी तो मैं बोलूंगा। तू ना अकेला मरेगा। फूल दे, क्यों? तेरे श्राद्ध में चढ़ाऊंगा। Excuse me, यस, may I help you? थैंक्स। मेरा गैराज वाला इधर पास में है, वो आएगा और गाड़ी ठीक करके आपके घर पर छोड़ देगा। मिस, सोनिया, आपका नंबर और घर का एड्रेस मिल जाता तो आई मीन गैरेज वाले को दे पाऊंगा। पता इधर 204 त्रिमूर्ति इंटरप्राइजेस। आप त्रिमूर्ति एंटरप्राइजेस में काम करती हो? हाँ, बाजू का ऑफिस मेरा है। IT का है ऑफिस की। Yes, I am the founder of that startup. फुल फॉर्म है ना तुम्हारा स्टार्टअप? फॉर्म तो मेरा भी भारी है। I mean एज अ फाउंडर, मतलब फाउंडर का फॉर्म अच्छा रहेगा तो कंपनी अच्छा करेगी, नहीं क्या? मैं आऊंगी कभी। रियली? मैं बाजू में लेता हूँ। हर हर महादेव। कौन बोला तनी? भगवान का नाम ले रहा है। भगवान के पास अगर नहीं जाना है ना, 20 लाख रुपए पहुंचा दे मेरे पास। जो चमियागिरी करता है ना सनम हॉटलाइन में जाकर, उसका रिकॉर्डिंग है मेरे पास। हाँ, अभी बोल, तू पैसे देगा या रिकॉर्डिंग भेजू तेरी बीबी के पास? ऐसे मत करिएगा। नहीं नहीं नहीं, हम पहुंचा देंगे आपके पास पैसे। अभी फट गई ना तेरी? कल सुबह 9 बजे देशमुख गार्डन के सामने एक गाड़ी खड़ी रहेगी, उस गाड़ी की डिक्की में पैसे डाल देना। हम पहुंच जाएंगे, हम आ जाएंगे। और ये हमारी दूसरी गलती है। आगे हमने बहुत सारी गलतियां की। आप लोगों के पास तो समय हो गए, तो आराम से देखते रहिएगा ना। अरे नहीं, तुम मुझसे सेक्स टॉक नहीं कर सकती। मैं मेरे कलीग को फोन ट्रांसफर करती हूँ, वो लड़का है। अरे नहीं नहीं, रुको, मुझे लड़की से ही बात करनी है, बिकॉज आई लव गर्ल्स।
अरे अब तक डिक्की नहीं खोली है। खोलता हूँ ना। अरे कितना टाइम पास करेगा, मुझे भूख लगी है। अबे बुक्कड़ मोटी, ये बैग अगर लेके नहीं गए ना, फिर मैडम तेरा वाट लगा कर कान पर बंद कर दी। अरे कोई तो आते हुए दिख रहा, देखना। कहाँ? चल 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 अरे चल। चल चल। आबड़िया जो बोल रहा था एकदम सही बोल रहा था। मैं सिंगल ही मरूंगा। क्या करूं यार, हिम्मत ही नहीं हो रही। Hi, welcome to Sanam Hotline. How may I help you? मैं मनीष बोल रहा हूँ। बोल मनीष, किस टाइप की चैट करनी है तुझे? मुझे वो मैं ठीक है, इट्स ओके। क्या करता है तू? मैं जॉब करता हूँ। ओह, सो यू आर अ वर्किंग मैन। हाँ, वर्किंग ही हूँ, बहुत हार्ड वर्किंग हूँ सभी चीज़ों में। लेकिन अभी जीवन में कुछ वर्कआउट नहीं हो रहा है। मतलब मेरे ऑफिस में एक लड़की है, मैं बात करता हूँ उससे, मुझे बहुत पसंद है वो, लेकिन उसे बताने की डेयरिंग नहीं है मुझ में। वो मुझे पसंद करती है या नहीं मुझे नहीं मालूम। तो आई डोंट नो कि कैसे। सोल्यूशन एकदम सिंपल है मनीष। 2-4 दिन तू उसे कंप्लीटली इग्नोर कर। अगर वो तुझे पसंद करती है तो उसे फर्क पड़ेगा, नहीं तो तुझे पाटे पे मारेगी। ओके, जैसा तुम कहो। अरे नहीं, तू मुझसे सेक्स टॉक नहीं कर सकती। मैं मेरे कलीग को फोन ट्रांसफर करती हूँ, वो लड़का है। अरे नहीं नहीं, रुको, मुझे लड़की से ही बात करनी है। Because I love girls. अरे लेकिन कुछ बोल मत, सिर्फ मेरी सुन और मजे ले। इट्स ओके, बोल तू, आई अंडरस्टैंड। मुझे ना बचपन से ही लड़कियां बहुत पसंद हैं। घंटों तक उनके पास बैठकर उनको देखते रहती हूँ। मैं उनकी चेस्ट, वेस्ट, कर्व्स एंड बर्ड्स, और सबसे ज्यादा पागल करती है उनकी ऐसा लगता है कि अरे कंट्रोल। अरे कंट्रोल ही तो नहीं हो रहा मुझसे। अरे मैं क्या करूं? I want someone with beautiful and maintained figure. कई लोग ना कैरम बोर्ड जैसे रहते हैं, आगे पीछे से सपाट रहता है। कुछ लोग तो नींबू लेके घूमते हैं। एकदम तरबूज तो नहीं, लेकिन आम संतरे तो रहने चाहिए ना, ये है कि नहीं? By the way, तुम क्या लेके घूमती हो? हाँ? अरे मतलब तुम्हारा फिगर क्या है? 36, 28, 36। वाह, नाइस। मतलब तेरी ब्रा साइज अराउंड 36B। तुम कौन सी ब्रा इस्तेमाल करती हो? ईशान, हेलो, किधर खोया है? क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं, जरा काम के बारे में सोच रहा था। आता हूँ। हाँ, ईशान, मैं मैगी बना रही हूँ, तू खाएगा ना? नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। क्यों? मेरा उपवास है। आज? अरे आज तो बुधवार है। मेरे गुरुजी ने कहा है 15 बुधवार रहने को। ईशान, ये ले चाय तेरे लिए। उपवास है ना तेरा? मैंने अभी तो पी है। थैंक यू। बढ़िया बढ़िया, और सुनाओ। सबसे पहले उसे किस करो, फिर बेड पे लिटा दो, फिर नीचे हाथ लगा के देखो। क्या? अगर बच्चे ने सुसु किया होगा तो डायपर चेंज कर दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, और सुनाओ। अच्छा ठीक है, एक बात बताओ, ऐसी कौन सी चीज होती है जो आकार में शरीर के दोनों बाजू में चलते वक्त हिलते हैं और वो ब से शुरू होता है?
नहीं बट नेचुरल। तुम ऐसे ही सोचोगे। तुम सब मर्द एक जैसे ही होते हो। बॉस से शुरू होने वाली चीज का मतलब बैंगन। हाँ, ग्रेट कलेक्शन। सुनाओ, एक और सुनाओ। यार उसे इस तरह से इग्नोर करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ईशान, क्या हो गया? टेंस दिख रहा है। एनी प्रॉब्लम? नो। ऑल ओके ना? बाहर जा रहा है क्या? ओह, संभल के जाना। बाय। ए रुक 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 रुक। अरे वो बैग अब तक अंदर ही है। अरे तो क्या करूं? बैग निकालने के लिए चांस ही नहीं मिल रहा है। लेकिन हमारे पास तो टाइम है ना। अरे लेकिन अभी और टाइम पास मत कर। चल वो बैग लेके निकलते चल हैं। हाँ, चल। भैया हे, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, तू कैसी है? मैं मस्त हूँ एज ऑलवेज। कपड़िया भैया से मिलने आई थी लेकिन वो घर पे ही नहीं है। कल रात से ही बाहर है वो। चलो उसे जाने दो। मौसी कैसी है? मौसी मस्त है। बाय द वे, डब्बा लाई हूँ तुम्हारे लिए। वाह यार, थैंक यू सो मच। आज इंजन छोड़ के डब्बा इधर कैसे? मतलब? अरे मतलब शिवानी के बारे में पूछ रही हूँ। शिवानी, आता हूँ। अर्जू, मेरा कुछ होगा नहीं क्या यार? हम दोनों के ट्रैक्स अलग अलग हैं, ये मैं आज समझ गया। लेकिन हुआ क्या? मैंने उसे इग्नोर किया तो उसने मुझे इग्नोर किया। मेरी फिल्म शुरू होने से पहले ही उसका दी एंड हो गया। अर्जू, तेरा भैया इतना नहीं कमा है क्या? बियर लेगा? अब तू मेरा मजाक उड़ा रही है ना? ठीक है, अभी वो सब जाने दे। एक काम कर, अब्रिया भैया की गाड़ी में मेरा बैग है, बहुत भारी है। प्लीज लेके आना, हम अंदर बैठ के बात करते हैं। ठीक है। अर्जू, तुम्हारा बैग रूम में रख दे रहा हूँ। हाँ अर्चू बोल, क्या हुआ? क्या काम है तेरे पास मेरे लिए? अरे ये मेरा बैग है। ओके। मुझे ना मेरी एक फ्रेंड को देना है। तू दे देगी क्या प्लीज? हाँ, एक्चुअली वो तुझे ग्रीन हाउस कैफे में मिलेगी। इसमें मेरे कुछ कपड़े हैं। सच में मैं खुद ही चली जाती हूँ, लेकिन आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है और आज मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ। अरे इट्स ओके, डोंट वरी, मैं जाती हूँ। अरे ईशान लेके जाएगा ना तुझे? किस लिए? मैं जाऊंगी ना अकेली। अकेली जाएगी? मतलब रिक्शा टैक्सी से ट्रैफिक होगा। ईशान तुझे बाइक पे लेके जाएगा ना जल्दी? और बैग भी बहुत भारी है मेरा। ओके। हाँ, जैसा तुमको। तू आ फिर। हाँ, हाँ, चल आता हूँ। ये ले, कनेक्ट कर और मैं तुझे गाइड करूंगी। हाँ ओके, चल, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। प्लीज प्लीज। रुको रुको, एक मिनट प्लीज। थैंक यू। एनी टाइम। पहुंचा गया? हम्म सेटल हो गया ना? ये हूँ क्या कर रहा है तब से? भैंस है क्या तू? अरे भैया, तू भैंस कैसे? तू रहेगा तो भैंसा नहीं। भैंसा? ओह यार, राइट, भैंसा। क्यों भेजा है तुझे? क्या? सपोज अगर वो लड़की हमें नहीं मिली तो? तो क्या फोन करके देखेंगे? तो भी नहीं आई तो फिर कॉफी पी के निकल जाएंगे। ओके। ठीक है। अच्छा एक काम कर, तू अपना मोबाइल निकाल और उस पे एक छोटे बच्चे का वीडियो लगा और उसे दिखा और उसे बोल कि मुझे भी एक ऐसे बच्चे का बाप बनना है। तो उसकी माँ बनेगी क्या? डायरेक्ट माँ? आई? आइस 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 टी। वेटर, मेन्यू कार्ड प्लीज। थैंक यू। थैंक यू। मेरी बात सुन, फालतू की टिप्स मत दे, बहुत ज्यादा फिल्मी हो रहा है। अरे रहने दे, लड़कियों को पसंद आते हैं। और सुन,
आज का ही दिन है तेरे पास, फिर से ऐसे चांस नहीं मिलेगा तुझे। हाँ? तो बोल दे अपने दिल की बात। शिवानी, मैं क्या बोल रहा था? बोलना ए मोटी मोटी सुन। बोलना। मैं, तुम, हम, अपने अपने मैं, हमारे कितने, मैं। अरे घुमा फिरा के क्या बोल रहा है? डायरेक्ट बोल, नहीं तो मैं आ जाऊंगी उधर। नहीं मैं बोलता हूँ ना, मैं बोलता हूँ। अरे हाँ, क्या बोलता हूँ? मैंने कुछ पूछा ही नहीं है। ईशान, क्या हुआ है तुझे? ऐसा अलग बर्ताव क्यों कर रहा है आज? रुक, मैं कुछ ऑर्डर करके आती हूँ। हेलो, सुन रहा हूँ, बोलना। 1 peach iced tea and 1 chicken roasted salad. एक मेरे लिए भी। Hey, excuse me. 2 है। हाँ? शू 2 है शू। ये देखो नया। ए, कौन है तू? हेलो, इधर क्या फालतूगिरी कर रहा है? वो देख तेरी गर्लफ्रेंड को छेड़ रहा है। मुझे नहीं पहचाना? अरे यार। क्या है? चल खिसक इधर से। अच्छा, ओ, क्या फालतूगिरी चल रही है? चल खिसक। अरे ए, क्या? ईशान, मुझे दूर क्या रहे? एक मिनट, कौन है तू? मार कैसे रही है तू ईशान को? कौन है तू? मुझसे झगड़ा क्यों कर रही है? हाथ कैसे उठा? अरे मोटी, चल बैग मिल गया। चल चल भाग चल। अरे ईशान, रोक उसे यार। अरे जाने दो ना उनको। जाने दे क्या? अपना बैग है उसके पास। बैग भी जाने दो। आज मेरे हाथ से ये लोग बहुत पिटते हैं। बच गए। हाय अर्जू, हाय, आई एम सो सॉरी यार, वो लोग तेरे बैग लेके चले गए। इट्स ओके यार, पर मेरा गुस्सा कुछ और ही है। जो मेन काम था वो हुआ ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, मैं निकलती हूँ। भैया को बोला मैं आके गई, मैं कॉल करती हूँ उसे। बाय। बाय अर्चू। बाय। ईशान, ये बैग इधर? हाँ, आबड़े का है। अरे नहीं, यही बैग तो हम लेके गए थे अभी कॉफी शॉप में। नहीं, मुझे ये बैग आबड़िया की गाड़ी में मिला है। मैंने खुद रखा था। नो ईशान, ये अर्जू का बैग है और इसमें कपड़े थे। अरे नहीं। ईशान, उस बैग को खोलना हमारी तीसरी बड़ी गलती थी। सब खुल गया। अभिजीत भावे यही रहते हैं क्या? हाँ, ये उसी का ही घर है। सनम हॉटलाइन सर्विस आप यही से चलाते हो क्या?
किधर मर गया ये आबड़िया? फोन ही नहीं लग रहा इसका। तुम ट्राई करो। रुक, मैं करती हूँ। लगा? माँ कसम, सर का शॉट हो गया यार। एक तो इतने पैसे अचानक अबड़िया के बैग में मिले और अभी वो भी गायब है, तो शक आ रहा है यार अब तो दिमाग में। बेवकूफ हो तुम दोनों। मैं इधर अपनी मरा रही हूँ, मास्टर प्लान बना रही हूँ, सब तुम्हारे आगे परोस के रखा है और ये भी तुम्हें खाने नहीं आ रहा है। पर मैडम हमारी कोई गलती नहीं है। वो ईशान ने ही कुछ झोल किया होगा। पैसों की जगह पे कपड़े भरे होंगे उसने। हाँ मैडम, सही बोल रही है ये। फिर उनके घर पे जाओ तुम दोनों। इतनी दुनियादारी करके सनम हॉटलाइन हैक किया है, बड़ी बड़ी मछलियाँ कांटे में फंस रही हैं। उनके पास से आए हुए पैसे क्या ऐसे ही छोड़ दूं? तुम अपनी ऐसी तैसी करवाओ, मुझे पैसे चाहिए। इज दैट क्लियर? यस मैम। निकलो अब तुम। मैं देखती हूँ। अभिजीत भावे यही रहते हैं क्या? हाँ, ये उसी का ही घर है। मैं शिवानी। लेकिन सर आप इधर क्या हुआ? अभिजीत को कुछ? सनम हॉटलाइन सर्विस आप यही से चलाते हो क्या? हाँ। आप कौन? मैं ईशान महाजन, अभिजीत का दोस्त और पार्टनर भी। हाँ? अरे घर की तलाशी लो। सर चलो, चलो, सर चलो, सर तलाशी लो। सर, सुनिए, सर सर। सर सर लेकिन तलाशी क्यों? क्या हुआ? आपके खिलाफ कंप्लेंट आई है हमारे पास, फिरौती लेने की। फिरौती? फिरौती? एक्सटॉर्शन। ट्रांसलेशन क्यों कर रहे हैं सर? इस बारे में हम लोग कुछ भी नहीं जानते हैं। वही तो जानने के लिए आया हूँ मैं इधर। नहीं 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 नहीं, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। हम लोग बस नॉर्मल बैक ऑफिस चलाते हैं। नॉर्मल बैक ऑफिस? फिर वो आंटी सेक्सी भाभी, हाँ? यही है क्या वो सोनम? सनम। हाँ वही। सर नथिंग लाइक दैट। यहाँ सब कुछ नॉर्मल है सर। हमारे इसमें ये अबनॉर्मल में गिना जाता है। और सर सुनिए, हम ही लोगों को हलवा चाहिए क्या पूछ रहा है? हलवे का ऑफर था। हैं? हलवे का ऑफर था और वो भी हमने फुटकर में कस्टमर को दिया। क्या? हलवा? अरे हिल अभी तलाशी ले अंदर जाके। अरे सर 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 देखिए सर, आपको कोई गलत फहमी हुई, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। अरे कौन सी हॉटलाइन इतने पैसे कमा के देती है? मिस्टर ईशान सच बोलो, ये फिरौती के पैसे हैं ना? सर मैं सच बोल रहा हूँ, हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता है सर। एक्चुअली ये बैग आबड़िया का है। हाँ सर। हम भी यही सोच रहे थे कि इतने सारे पैसे उसके पास आए कहाँ से। आबड़िया? इधर है किधर वो आबड़िया का बाबड़िया? आबड़िया इधर। अबड़िया किधर था तू? और ये क्या लफड़ा है सब? इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? पैसे? अरे ये पैसे का बैग
तुम्हारी गाड़ी की डिग्गी से मिला मुझे। नहीं नहीं, मेरा नहीं है बैग, पैसे ए, मेरे अभी नहीं। फालतू के बातें मत बना। हर चोर पकड़े जाने के बाद यही बोलता है कि ये पैसे मेरे नहीं है। अरे हॉटलाइन के नाम पे फिरौती वसूल करते हो? ओ नहीं सर, फिरौती वगैरह कुछ भी नहीं। पकड़ रहे इसको। अरे अरे सर रुको। अबड़िया सर मैं सच बोल रहा हूँ, हमने कुछ किया नहीं है, ये बैग मेरा नहीं है, हम फिरौती देते नहीं है सर। अरे ये देख, पहले से ही तेरे पैर खड्डे में है, उसको और दलदल मत कर। ए, बंदूक दे, पिस्तौल दे। मैं देता हूँ, लेकिन आप वचन दो कि हमें गिरफ्तार नहीं करोगे। नहीं नहीं, अभी तो तू गिरफ्तार होगा ही। ए, आगे बता। सर वी आर इनोसेंट, हम लोग बेगुनाह हैं सर। चल भाग। ईशान, अबड़िया। किधर गए, किधर वो? सर वो दोनों बहुत इनोसेंट है सर, प्लीज सुनो मेरी बात। क्या ये इनोसेंट? ये देखो क्या किया इसको। सर 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 सुनो ना, दोनों सच में बहुत इनोसेंट हैं। दिवाली में रॉकेट उड़ाने से भी डरते हैं, पूरा एक्सटॉर्शन रैकेट क्या चलाएंगे वो। ओ फिर भागे क्यों? और भाग के उन्होंने खुद पे का शक और बढ़ा दिया है। अरे अब तक सिर्फ वो फिरौती मांगने वाले थे, उन्होंने मुझे पिस्तौल दिखाई, इस पर हमला किया, अभी तो वो हमलेबाज भी हो गए। चुपचाप उन दोनों को मेरे सामने हाजिर होने बोल दो, नहीं तो गार्ड मेरे साथ है। नहीं सर, ऐसा मत करो सर प्लीज। वो नीचे उतरी तो गाड़ी में जाके बैठ। हाँ हाँ ठीक है। हाँ जा रहा हूँ। क्या हुआ? सोनिया, आई एम सॉरी, मैंने तुझे अचानक से बुलाया, लेकिन मेरी गाड़ी की अब मुझे जरूरत है। अरे लेकिन मुझे कहीं जाना है, मेरी मीटिंग है। तेरी मीटिंग है लेकिन हम प्रॉब्लम में हैं। प्लीज आई एम सॉरी। अरे अबड़िया, चल ईशान। आवाज किसका आ रहा है? ईशान, गाड़ी साइड में ले। क्यों? बोलता हूँ तुझे, गाड़ी साइड में ले। क्या हुआ? ये क्या है? औरत है। ये यहाँ कैसे आई? मुझे नहीं मालूम रे, सच में मुझे नहीं मालूम कौन है, कैसी आई। मर गई है क्या? चेक करना। मैं नहीं यहाँ, तू देख। डरता क्या है, वो बॉम्ब है क्या? तू देख ना। देखता हूँ। देखना। है सांसें चल रही है। क्या करेंगे? हॉस्पिटल लेके जाएंगे? देखते। चलते। चल। पहले वो पैसे की बैग गई और अब वो किडनैप की हुई औरत। साला उसके पति से फिरौती वसूल करती है। लेकिन वो भी गई। साला ये अबड़िया ना पनौती है, उसकी कार ही इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए थी। मैडम, उसने तो अभी तक वो औरत को देख लिया होगा। अगर वो औरत ने हमारे बारे में बता दिया ना मैडम, तो हम लोग क्या करेंगे मैडम? वो हम आगे का आगे देखेंगे, लेकिन अब जो लोगों से तुमने फिरौती मांगी थी, वो सब से फिरौती जमा करो। और एक बार वो फिरौती कलेक्ट हो गई ना, तो हम अंडरग्राउंड हो जाएंगे। और इन केस अगर पुलिस को शक हुआ, तो इस सब में अबड़िया ही फंस जाएगा। ओके। स्वर्ग नीचे में ही होता है, मतलब आपके कदमों में। मैं उधर से ही शुरुआत करता हूँ। देख, और रुकता किधर है? रुको, जब तक नहीं कहोगी तब तक नहीं रुकने वाला है। स्पीड में चलती है गाड़ी? जी हाँ, बुलेट ट्रेन की तरह। भोगदा लगने के बाद मजा आता होगा ना? बहुत मजा आता है, इतना मजा कि लोग सुनते हैं। स्टैमिना और एवरेज सॉलिड दिख रहा है गाड़ी का। हाँ, एकदम कड़क।
चेक करके देखूँ क्या। गाड़ी की खासियत क्या है ये गाड़ी में बैठ के ही जान सकते हैं। सर और सुन के देखते ना। अरे और क्या, लंगर में खाना परोस रहे हैं क्या? पहले जाके वो शिवानी को बुला। इसकी माँ की आंख, एल लग गई अपनी। लगता था अब सब कुछ सेट हो गया है। मैं शिवानी को प्रपोज करूंगा, वो हाँ बोलेगी, हमारी शादी हो जाएगी। वो कलश को पैर मार के घर में आएगी। अब वो कलश में लात मार के घर में नहीं आएगी, बल्कि मुझे लात मार के घर से निकल जाएगी। नहीं यार, टेंशन मत ले, जिसने किया नहीं उसको डर काहे का? अरे हाँ यार, लेकिन हम लोग तो इस सब चक्कर में फंस गए हैं ना। अच्छा तू बता, हम लोग इसमें फंसे कैसे? सनम हॉटलाइन के नंबर से फिरौती मांगी किसने? किसने मांगा, कब मांगा, कैसे मांगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है रे। क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है यार। कि गिरफ्तार ना हो इसलिए हम पुलिस से भागे, लेकिन वापस पुलिस के सामने जाने के लिए कुछ सबूत लगेंगे, हम इनोसेंट है ये साबित करने के लिए। मुझे पुलिस का टेंशन नहीं है यार, मुझे शिवानी का टेंशन है। वो हमें क्रिमिनल ना समझने लग जाए। ये देखिए, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा या किसी पर शक कर रहा हूँ, पर सनम हॉटलाइन का गलत फायदा उठाकर लोगों से फिरौती लेते होंगे या फिर ऐसे ही किसी की मदद करते होंगे तो फिर मुश्किल है। इसीलिए वक्त पे सच सच बोल दो, नहीं तो ये मामला तुमको बहुत महंगा पड़ेगा। नहीं सर, सर हम सब बहुत सीधे मराठी घर के हैं। ऐसे फिरौती की बात तो दूर रही, हम दूसरों को उधार दिए पैसे मांगने को भी शर्म आती है। ये सब भरोसा करो सर, हम में से किसी ने ऐसा कुछ नहीं किया है। वो दोनों बहुत सीधे हैं सर, बहुत सोबर हैं। दिन रात एक की है ये बिजनेस सेटअप करने के लिए। जितनी भी जमा पूंजी थी वो सब डाल दी सर। तुम्हारे लिए सनम हॉटलाइन एक फैंटेसी होगी, लेकिन उनके लिए उनका ड्रीम है सर। वो ईशान पागल ने तो मुझे नासिक जाने से रोकने के लिए ये हॉटलाइन शुरू की, और बेचारा वो ही सब में फंस गया है। ये रुको, ईशान, अब्रिया, हाँ? गाइस क्या प्लान है अभी? अभी क्या बाम लगाना पड़ेगा? क्या? तुझे मजाक सूझ रहा है? नहीं रे, सुन ये देख, सीधा लाइन हैक किया या नहीं ये चेक करने के लिए गए ना, तो वो सतर्क हो जाएगी। हमें कोई अलग ट्रैप डालना होगा। हेलो।
ए रुको, नहीं नहीं रुक। कहाँ जा रहे हो? नाम क्या है? बड़े साहब का नाम हमें कैसे मालूम? ए बड़े साहब का नहीं, आपका नाम क्या है? मेरा वहीदा, इसका मुस्कान। इसके मुंह में पान है क्या? ये क्यों नहीं अपना नाम बोलती? हाँ पूछो पूछो, अभी नाम पूछो, फिर पूछोगे पता क्या है, फिर आधार कार्ड मांगोगे, फिर कहोगे बुर्खा उतारो। हाय रे हाय, अच्छे दिन कहा है, बुराई के दिन आ गए, औरत का कोई इज्जत है या नहीं? अरे वैसा नहीं है। ऐसा नहीं है तो कैसा है? हाँ? चल वाहिदा, तार बुर्का, चलते हैं बड़े साहब के पास। अरे फिर नहीं, देखना इसका क्या हाल होता है। अरे अरे हाँ अरे हाँ नहीं 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 नहीं, अरे कहाँ लटका रहे हो मुझे? मैं तो ऐसे ही रूटीन पूछताछ कर रहा था। वो क्या है ना, इधर रहने वाले दो लड़के लोग फिरौती मांगने के लिए निकले हैं। वो कभी भी भेष बदल के आ सकते हैं, इसीलिए चौकन्ना रहना पड़ता है ना। अच्छा अच्छा, आप जाओ, आप भली भले हाँ, औरत है, जाओ जाओ, अब साहब से मिलो, जाओ जाओ थैंक यू। जाओ। पिटने से बच गया तू। हैं? ए हेलो, कौन हो तुम और ये क्या तरीका है? ईशान, ईशान, ईशान। ईशान अबड़िया, कैसे हो तुम और किधर थे? और ये तुम दोनों ऐसे क्यों आए हो? हमें किसी ने फंसाया है यार, और हमारा उससे कोई संबंध नहीं है। आई नो, आई बिलीव यू। रियली? यू बिलीव मी? यस, और तुम मुझे छोड़ोगी नहीं ना? ऑफ कोर्स नॉट। मुझे जेल में नहीं जाना है। ऐसे कैसे जाने दूंगा तुम्हें जेल में? क्या इमोशनल ड्रामा चालू है? वो हवलदार अब भी देख के गया हम लोगों को। चल चल जल्दी, क्या करना है ये सोचना पड़ेगा पहले। क्या रे, पुलिस को चू समझते हो? सर खड़ाला तो तुम्हें पहचान नहीं अरे सर सुनो, सर मारिए नहीं सर। सर बताता हूँ सब सच बताता हूँ सर। पिछवाड़े में मत मारिए सर, बैठ नहीं पाऊंगा। सर मत मारिए सर। यही थी सर हमारी सनम हॉटलाइन की स्टोरी। हाँ तो फिर जिंदगी भर यही सड़ो। अरे सर हमारी बात तो सुनिए सर। सर एक मिनट। जिसने फिरौती के लिए फोन किया था वो एक लड़की थी ना, राइट? ऑफ कोर्स। लेकिन जिस वक्त फोन आया था तब ऑफिस में मैं और सिर्फ आबड़िया थे सर, शिवानी थी ही नहीं। शिवानी को छोड़ के हमारी ऑफिस में दूसरी कोई लड़की काम करती ही नहीं है सर। इसका मतलब हमारी हॉटलाइन को किसी ने हैक किया है सर। सर मैं समझ गया। सर मुझे ऐसा लगता है कि वो सोनिया ही होगी सर, क्योंकि उसी के पास गाड़ी थी। फिर उसके बाद मेरी गाड़ी के डिक्की में पैसों की बैग मिली। उसी के पास गाड़ी थी, तब मेरी गाड़ी में वो औरत मिली। और उसका ऑफिस ना सर हमारे ऑफिस के बगल में है। यानी हम पर नजर रखना और हमारी साइट को हैक करना, ये दोनों उसके लिए बहुत आसान है सर। सच। यस सर, वही है मास्टरमाइंड सर। वाह वाह वाह, मस्त स्टोरी है, मस्त। अभी इधर ही बैठ के इस पे एक अच्छी फिल्म लिखा। नहीं सर प्लीज हम पे विश्वास करिए, हम सच बोल रहे हैं। सर हमें एक मौका दीजिए सर, बस एक मौका सर। हम अपने आप को बेगुनाह साबित कर देंगे सर। सर हम सच में बेकसूर है, आपकी कसम, ये हमारी माँ की कसम सर, सच। सर प्लीज ये देखो, हम मराठी, तुम भी मराठी, हमारे लिए ना ही सही, मराठी के लिए सर एक चांस दीजिए प्लीज सर, प्लीज। ठीक है 24 घंटे है तुम्हारे पास खुद को बेकसूर साबित करने के लिए। ये एक ही मौका है तुम्हारे पास, और कपड़े है वो भी निकाल लूंगा। ईशान अबड़िया, गाइस क्या प्लान है अभी? अभी क्या बाम लगाना पड़ेगा? क्या? तुझे मजाक सूझ रहा है? नहीं रे, सुन ये देख, सीधा लाइन हैक किया या नहीं ये चेक करने के लिए गए ना तो वो सतर्क हो जाएगी। हमें कोई अलग ट्रैप डालना होगा। सोनिया, अबड़िया तो इधर? हाँ एक लोचा हो गया है। उस दिन मैं तुम्हारे घर से निकला और मेरे कार में एक औरत मिली, वो भी बेहोशी की हालत में, और उससे पहले ये पैसों की बैग मिली थी। इसका मतलब कोई तो हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। मैं उस औरत को लेके हॉस्पिटल गया था, मुझे लगा कुछ मालूम पड़ेगा।
लेकिन वो कोमा में चली गई, कुछ नहीं मालूम पड़ा। इसका मतलब इसे मेरे बारे में कुछ मालूम नहीं पड़ा। ग्रेट। सोनिया, ये पैसों की बैग तुम्हारे घर पे रखोगी? मैं घर पे नहीं रख सकता। क्या है ना, इन सब के पीछे कौन है, क्यों कर रहे हैं, ये समझे बगैर हम पुलिस के पास भी नहीं जा सकते, नहीं तो उल्टे हम ही फंसेंगे, नहीं क्या? यस, यू आर राइट। ये रखोगी? ओके। थैंक यू। चल। एक्सीलेंट यार, लग रहा था सब ऑल ओवर, लेकिन यहाँ तो सब सेट है। मतलब एक्सट्रैक्शन ऐसे ही शुरू रख सकती हूँ मैं। लव यू आबड़िया। सर, सोनिया हमारी बातों में आ गई है। उसे ये भरोसा हो गया है कि फिरौती मांगने में अभी कोई रुकावट नहीं है। इस वजह से वो पक्का कॉल करेगी, फिरौती मांगेगी और हमारी जाल में फंस जाएगी। लाइफ में सब कुछ है मेरे पास। जुहू पे 4 BHK फ्लैट, 2 मर्सिडीज, 1 जगुआर, 80 करोड़ की प्रॉपर्टी। बस कोई प्यार करने वाली नहीं। मैं हूं ना, मैं करूंगी आपसे प्यार। सच? पक्का वाला सच। सालों से अकेलापन है, उसे दूर करना है। यहाँ पर मुझसे जो जो हो सकता है मैं आपके लिए करूंगी। तुम मुझे बस सेटिस्फाई कर दो, मैं तुम्हें सेटिस्फाई कर दूंगा। इतने पैसे दूंगा कि लाइफ बन जाएगी तुम्हारी। फिलहाल तो रात बनाते हैं आपकी। वाह वाह, व्हाट अ परफॉर्मेंस। कड़क 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 कड़क। हाँ सर, सॉरी सॉरी, मुझे बोलना था कि अपना काम हो गया है, अभी उसका फोन कब आएगा उसका इंतजार करना है। 24 घंटे दिए थे, अभी तो 48 घंटे हो गए हैं, अभी तक उसका फोन तो आया नहीं है। सर बेवकूफ बना रहे हमें, जब फिरौती मांगने वाले सामने बैठे फोन कहाँ से आएगा? बराबर है। ए, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। हाँ? अरे इंसानियत के लिए तुम्हें एक मौका दिया था, अभी ड्यूटी के लिए तुम लोगों को गिरफ्तार करना पड़ेगा। फालतू में हमारा वक्त जाया किया। हाँ? बस हो गया, अब तक तुमने एक भी सबूत, एक भी विटनेस पेश नहीं किया है। ए, ले रहे इनको पकड़। मेरे पास एक सबूत है। एक मिनट, तेरी गाड़ी की डिक्की में एक लड़की मिली थी जिसको हमने हॉस्पिटल पहुंचाया था। अब तो वो पूरी तरह ठीक भी हो गई होगी। वो तो सर को सारी सच्चाई बता सकती है ना। बराबर बराबर। सर, मैंने ना उसके पति का नंबर लिया था, मैं उसको कॉल करता हूँ, मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिए। जो भी है जल्दी करो। हेलो हेलो, पहचाना ना? वो यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गया है, ये इंस्पेक्टर साहब को ऐसे लग रहा है कि हम ही गुनहगार हैं। आप प्लीज उनसे बात करो ना, उनको बताओ असली गुनहगार कौन है। हाँ सर, बोला ना प्लीज। अरे इंस्पेक्टर साहब, ये दोनों तो बहुत ही नेक दिल आदमी बा, ये दोनों तो गलत काम कर ही नहीं के सकत। गुरु घंटाल तो वो लड़की बा। लड़की? कौन लड़की? फोटो 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 सर फोटो। एक मिनट सर, पकड़िए ना। प्लीज 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 सर, दिखाइए ना, इनको दिखाइए। ये है ना वो लड़की? एक मिनट, हम अपनी वाइफ से हाँ, दे दो। हाँ, यही है वो लड़की। हाँ। अरे लेकिन हम तुम पे विश्वास क्यों रखेंगे? सर, हम लोग ने हमारे यहाँ पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की है। हवलदार मेरी बीवी का स्टेटमेंट लेने वाला है। देखा? सच बोला है उसने। लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर ये लड़की मास्टरमाइंड है तो उसने फिरौती के लिए पैसे क्यों नहीं मांगे अब तक? आपने ट्रैक तो समझ गई होगी ना सर? हाँ? मतलब अभी तक तो वो भाग भी गई होगी, अभी उसको पकड़ेंगे कैसे? आइडिया। हेलो, 403 दत्ता निवास MG रोड मलाड, यही पता है ना तेरे माँ बाप का? सनम हॉटलाइन का इस्तेमाल करके तूने बहुत पैसे कमाए हैं ना, वो पैसे हमें लाके दे दे। तू अगर नहीं आई तो तेरे माँ बाप। प्लीज प्लीज मेरे मम्मी पापा को कुछ मत करो, मैं देती हूँ ना तुम्हें पैसे। गुड। 1 घंटे बाद सनम हॉटलाइन के ऑफिस में मिल। Here she comes. वेलकम मिस सोनिया। बहुत शातिर समझ रही थी ना अपने आप को? हम बड़े शातिर हैं, समझ गई? अरे हमको मालूम था कि तू हमारा साइट हैक करके लोगों को परेशान कर रही है, पैसे मांग रही है, लेकिन हमने तुझे करने दिया, सोचा करने दो, क्योंकि कैसा है, मेहनत तूने किया, पैसे तूने कमाए, अभी हम आराम से उस पैसे पे मजा करेंगे। रख रख, सोच मत, रख वो पैसे, रख। मेरे मम्मी पापा
पैसे मिल गए ना, हम उन्हें कुछ नहीं करेंगे। बस लूट लिया मुझे। इतनी ही भूख थी तुम्हारी। हाँ, इतने में ही खुश हो तुम। हाँ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बेटर प्लान है। अच्छा, कमाल है लड़की। आओ 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 आओ, प्लान बताओ अपनी जुबानी, आओ। हम तीनों मिलके बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। जैसे समुंदर से 4 बाल्टी पानी निकालने से समुंदर को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसी तरह मैंने आज तक जिन लोगों से पैसे लिए हैं, उन लोगों के उनके थोड़े से पैसे कम होने पर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। सो हम सनम हॉटलाइन का इस्तेमाल करके और लोगों से थोड़े पैसे खा सकते हैं। चाहिए तो तुम्हारा हिस्सा हम ज्यादा रखेंगे, क्या बोलते हो? नाइस प्लान। हाँ, गुड आइडिया। एक छोटा प्रॉब्लम है, हमारा तीसरा पार्टनर है ना, वो ऊपर बैठ के सारी बातें सुन रहा है, हम उसकी राय लेते हैं। सर, सोनिया, हमारी अचानक से नौकरी गई थी। हमने सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल किया, लेकिन हमने कोई गलत रास्ता नहीं अपनाया। आई एग्री कि हम जो भी कर रहे हैं वो सोशली एक्सेप्टेड नहीं है, लेकिन हमने कभी किसी को फंसाया नहीं और ना ही कभी किसी को फंसाएंगे। वेरी गुड। ईशान आबड़िया, फिरौती का रैकेट पकड़ने के लिए तुमने कानून की मदद की। उसके लिए तुमने जो कोई गलतियां की है ना, उसके लिए सिर्फ चेतावनी देके तुमको छोड़ रहा हूं। थैंक यू सर। लेकिन इसके आगे ऐसा कुछ होगा नहीं, इसका ध्यान रखना। जी। चलो हिलाओ। हाँ, ये लो। चलो मैडम, चलो। कम ऑन। ये क्या है? क्या रे? गधे कभी प्रपोज करेगा उसको? करूंगा ना, लेकिन अलग स्टाइल में। तुझे फोन आएगा तो उसे देना, ठीक है? मैं आता हूँ। हाँ, अरे क्या है, किधर है तुझे? मुझे क्या मालूम किधर गया। फोन देख, कौन है? अरे तेरा फोन है? देख तो। हेलो, मैं ईशान, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ शिवानी। कितनी बार फोन पे बोलेगा, सामने आके बोलने वाला है क्या तू? आता हूँ। फाइनली। प्यार आंखों में आके डाल के इजहार करना होता है, वैसा किया तो ही जवाब मिलेगा। I love you. I love you too. Excuse me, एक बात बोलनी थी। मुझे भी सनम हॉटलाइन का पैकेज मिलेगा क्या? Hey, hello?